सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक नया सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है। वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 206C1H। और ये जो सेक्शन है ये क्या कहता है कि अगर कोई भी गुड्स की जो है वो सेल हुई है एंड अगर वो 50 लाख से ज़्यादा की जो है वो हुई है, तो उसके ऊपर जो है वो TCS जो है वो किसको कलेक्ट करना है? सेलर को जो है वो कलेक्ट करना है। कौन से सेलर को जो है वो कलेक्ट करना है? जिसकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर टर्नओवर जो है वो क्या है? 10 करोड़ से ज़्यादा है। 10 करोड़ भी है तब भी जो है TCS अप्लाई नहीं होगा। 10 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की वो जो है वो गुड्स जो है वो सेल करेगा, तो उस केस के अंदर जो है वो TCS जो है सेलर को जो है वो कलेक्ट करना है। इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन माइंड ऑफ पीपल की जो है वो हम पर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई कब होगा कब नहीं होगा। सो आइए हम जो है वो इसका इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो सीखते हैं। अब इसके बाद में जो है वो एक और जो है वो नया सेक्शन आया है, सेक्शन नंबर 206 जो है वो 1H जो है वो आया है, सेल ऑफ गुड्स। अगर मान लो जो है वो गुड्स जो है वो बेचे गए हैं और 50 लाख रुपए से ज़्यादा के जो है वो बेचे गए हैं, तो उस केस में जो है वो TCS जो है कलेक्ट किया जाएगा 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। जो भी हम 50 लाख से ज़्यादा की जो है सेल कंसिडरेशन अगर होगी तो उसके ऊपर 0.1% का जो है वो TCS जो है कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन दो केसेस के अंदर TCS जो है वो कलेक्ट नहीं करा जाता है इस सेक्शन के अंदर। जो है वो कौन से केस के अंदर TCS एप्लीकेबल नहीं होता? अगर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर जो हमारे गुड्स हैं वो हमारे पॉइंट नंबर ए के अंदर कवर हैं, तो उस केस के अंदर जो है नहीं करा जाएगा। तो ये एप्लीकेबल जो है वो तभी होता है, और ये जो है वो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये एप्लीकेबल तभी होगा अगर सेलर की जो है टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड होगी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ओनली तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी सेलर जो है किसी भी पर्सन को जो है वो गुड्स वगैरह जो है वो बेच रहा है, किसी भी पर्पस के लिए जो है वो बेच रहा है, चाहे वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए बेचे, रिटेल के लिए बेचे, किसी भी पर्पस के लिए जो है वो बेच रहा है, कैसे भी बेचे, अगर वो मान लो पूरे साल के अंदर जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है वो गुड्स वगैरह जो है वो बेच रहा है, तो उस केस के अंदर उसको जो है वो TCS जो है वो कलेक्ट करना है 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। जो भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा तो बायर ने जो है वो जितने भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है वो गुड्स जो है वो खरीदेगा, उसके ऊपर जो है वो 0.1% जो है वो लगेगा। तो वो एक्सेस अमाउंट जो भी 50 लाख से ज़्यादा होगा उसके ऊपर 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन के हिसाब से TCS जो है सेलर को जो है वो कलेक्ट करना है। मान लो कोई बायर है, उसने जो है 70 लाख के जो है वो गुड्स जो है वो खरीदे, तो इस केस के अंदर उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा? 50 लाख तक तो कोई TCS नहीं आएगा, 50 लाख से ज़्यादा 70 लाख तक मतलब 20 लाख तक जो है वो TCS जो है कलेक्ट किया जाएगा 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन के हिसाब से। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कौन से गुड्स कवर है? तो कोई भी गुड्स जो है वो यहाँ पर कवर है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो है वो अभी सिखाया था कि यहाँ पर जो है वो कोई भी TCS जो है वो कलेक्ट नहीं करा जाएगा। मान लो एक्सपोर्ट है, मान लो जो है वो सेलर जो है उसने जो है वो गुड्स जो है वो क्या कर दिए हैं? बाहर एक्सपोर्ट कर दिए हैं। इवन दो मान लो 500 करोड़ के कर दिए हैं, 100 करोड़ के कर दिए, कितने के भी अमाउंट के जो है कर दिए हैं, यहाँ पर भी तो जो है वो सेल ही हो रही है, सेल ही हो रही है। बट यहाँ पर भी यहाँ पर जो है वो कोई TCS जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और मैंने आपको जो है वो भी ये बोला था कि अगर कोई गुड्स जो है वो ए में कवर्ड है, ए का मतलब यहाँ पर ये है अगर मान लो कोई स्पेसिफाइड गुड्स थे, तो इस केस के अंदर अगर मान लो इन गुड्स का जो है वो सेल होगा तो वो यहीं पर इसी सेक्शन के अंदर कवर होगा, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो वहीं पर जो स्पेसिफाइड गुड्स था वहीं पर जो है वो कवर होगा। अब एक बात समझो, मोटर व्हीकल के केस मैंने जो है वो सिर्फ ए जो है वो बोला है यहाँ पर स्पेसिफाइड गुड्स वाला, मैंने मोटर व्हीकल नहीं बोला। मोटर व्हीकल के केस के अंदर क्या होगा? मोटर व्हीकल के केस के अंदर अगर मान लो मोटर व्हीकल के केस के अंदर देखो CBDT का सर्कुलर आया है जहाँ पर जो है वो ये बोला गया है कि अगर मोटर व्हीकल के केस के अंदर हम जो है वो वहाँ पर नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, ये जो बी वाला पॉइंट है जहाँ पर जो है वो दो केसेस के अंदर हम कलेक्ट नहीं कर पाते ना, जो है वो जहाँ पर जो है वो पर्सनल कंजम्पशन है या फिर जो है वो हमने जो है वो होलसेल सेल करी है, तो इस केस में नहीं कर पाते। तो अगर यहाँ पर हम नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे अगर 50 लाख से ज़्यादा का जो है वो होगा सेल कंसिडरेशन। तो मोटर व्हीकल के केस के अंदर TCS अगर मान लो पॉइंट बी में ही जो है वो कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम पॉइंट ई लगाएंगे। बट इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी तभी है अगर जो सेलर है उसका पिछले साल का सेल टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, तभी जाकर ये ई पॉइंट है ये लगेगा। मतलब सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू जो एक्सीडिंग 50 लाख, ये वाला जो है वो सेक्शन 206C1H वाला ये जो सेक्शन है ये तभी लगेगा अगर जो सेल टर्नओवर जो सेलर की क्योंकि सेलर को कलेक्ट करना है, तो सेलर की पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो ये सेक्शन लगेगा। एक बात तो समझ ही गए होंगे कि ये जो सेक्शन है इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक नया सेक्शन आया है जो सेक्शन नंबर 206C1H है,
जो कि ये कहता है, मैं जो अब आपको एक काम करता हूँ, अब हमारा यहाँ तक तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं आपको एक बार ना क्विक क्विक रिकैप जो है वो दे देता हूँ इस सेक्शन नंबर 206C1H का। 206C1H जो है वो ये कहता है, अगर सेल होगी, किसी भी गुड्स की होगी, और अगर वैल्यू या फिर एग्रीगेट जो है वो, जो उस वैल्यू का जो एग्रीगेट है वो 50 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा बायर से। किस रेट पर? 0.1% के रेट पर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। 0.1% किसका है? सेल कंसिडरेशन का 0.1% जो है वो लेना पड़ेगा। जितने भी गुड्स जो है वो बेचे जाएंगे 50 लाख से ज़्यादा, उसके ऊपर 1% का टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है। और 0.075% जो है वो कब हो जाएगा? अगर टीसीएस जो है वो कलेक्ट करा गया है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट है वो कितना हो जाएगा? 75% जो है वो हो जाएगा। अगर हमने जो है वो कलेक्ट करा था 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच का, अगर मान लो वो पीरियड फॉल हो रहा है, तो वहाँ पर रेट जो है वो, वैसे ही आपको पता ही होगा कि वो 3/4 हो जाते हैं। वैसे तो 14 मई से होते हैं, बट ये सेक्शन ही जो है वो 1 अक्टूबर से आया था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो बोला है कि 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में जो रेट है वो क्या हो जाएगा? 0.075% जो है वो हो जाएगा। इसके बाद आप ना कुछ बातें समझो। यहाँ पर सेलर है, इस सेक्शन के अंदर सेलर है। सेलर का मतलब क्या होगा? कौन होगा इस सेक्शन के अंदर सेलर? सेलर का मतलब है कोई भी पर्सन जिसकी टर्नओवर कह लो, या फिर जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है वो कह लो, जो कि उसको जो है वो कहाँ से मिल रही है? बिजनेस से जो है वो टर्नओवर, या फिर उसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं, जो भी बिजनेस वो कर रहा है, अगर उससे टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स जो हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा होंगी, मतलब जिसकी जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर, उस वो सेलर कवर्ड हुआ है। यहाँ पर वो ही सेलर कवर हुआ है जिसकी टर्नओवर या फिर जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, जो भी बिजनेस जो भी वो कर रहा है, क्या कर रहा है? बिजनेस जो वो कर रहा है, अगर उसकी जो प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो ही सेलर जो है वो इस सेक्शन के अंदर कवर होगा। अगर वो सेलर कोई भी गुड्स बेचता है, एंड अगर उन गुड्स की जो है वो वैल्यू, या फिर जो है वो, देखो सिंपली, या तो गुड्स की वैल्यू या फिर जो वो एग्रीगेट ऑफ वैल्यू जो भी वो बेच रहा है, वो 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो जो भी एक्सीडिंग वाला पोर्शन है उसके ऊपर जो है उसे क्या कलेक्ट करना है? टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है बायर से 0.1% के रेट पर। 0.1% और किसका? सेल कंसिडरेशन। लेकिन वो सेल कंसिडरेशन जो भी एक्सीड किससे कर रही है? 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है उसके ऊपर। और अगर पीरियड 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में है, तो रेट जो है वो क्रैश हो जाएगा, और जो रेट है वो 3/4 हो जाएगा। तो 0.1% का 3/4 हो जाएगा। 0.075% जो है वो हमारे पास उस केस में टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है। मैंने आपको यहाँ पर सेलर तो बता ही दिया, सेलर कौन होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि बायर जो है वो कौन होगा। इस सेक्शन में कौन से बायर जो है वो कवर्ड है? देखो बायर जो है, अब हम ये समझ लेते हैं कौन से बायर जो है वो कवर्ड हैं। देखो बायर का मतलब यहाँ पर वो कोई भी पर्सन जो है वो कह लो, जो कि गुड्स जो है वो परचेज कर रहा है, मतलब कोई भी गुड्स जो है वो खरीद रहा है, वो बायर जो है वो कवर है। तो मतलब अगर आप जो है वो कोई भी ऐसे सेलर से गुड्स खरीदते हो जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, और आप जो है वो गुड्स जो खरीद रहे हो सेलर से वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है। लेकिन एक्सीडिंग वाले पोर्शन पे, पूरे पोर्शन पे नहीं कलेक्ट करना, ओनली एक्सीडिंग वाले पोर्शन पे कलेक्ट करना है। बट बायर की जो है वो डेफिनेशन है, उसके अंदर भी एक्सेप्शंस है। कौन से जो है वो कौन कौन जो है वो कवर नहीं होते? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसीज, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन कमीशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़, ये सारे के सारे जो हैं वो बायर में जो है वो कवर नहीं होते।
अगर ये लोग खरीदेंगे तो TCS कलेक्ट नहीं होगा। या फिर कोई भी पर्सन जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, या फिर कोई और अदर नोटिफाइड पर्सन है, तो भी उस केस के अंदर भी जो है वो, या तो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, गुड्स को जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई और अदर जो है वो नोटिफाइड पर्सन जो है वो कह लो, अगर ये लोग जो है वो कर रहे हैं तो वो भी बायर की डेफिनेशन में जो है वो कवर नहीं है। एंड इस केस के अंदर भी जो है वो क्या होगा, फिर TCS जो है वो अप्लाई नहीं होगा अंडर सेक्शन नंबर 206C1H। अब एक बात समझो, 206C1H जो है वो क्या जो है वो, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या ये सेल ऑफ सर्विस के ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल है? सो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेल ऑफ सर्विस पर एप्लीकेबल नहीं है। सो ये सेल ऑफ सर्विस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये जो सेक्शन आया है ये ओनली सेल ऑफ गुड्स पर ही एप्लीकेबल है। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ओनली सेल ऑफ गुड्स पर ही ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल है। बात समझो, मान लो बायर है, बायर जो है वो उसको अपना पैन जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा सेलर को, तभी तो जाके वो TCS काटेगा। लेकिन अगर मान लो जो बायर है उसने अपना पैन ही जो है सबमिट नहीं करा, तो आपको मैंने बताया हुआ है, अगर मान लो बायर जो है वो कभी भी जो है वो, बायर या कलेक्टर जो है वो कह लो, अगर वो अपना पैन जो है फर्निश नहीं करता है कलेक्टर को, या फिर वो फर्निश कर देता है इनकरेक्ट पैन, तो कलेक्टर जो है किस रेट पे TCS काटता है? डबल द रेट स्पेसिफाइड, या फिर 5% विच एवर इज हायर, इसी रेट पर जो TCS काटता है। लेकिन अगर मान लो इस सेक्शन के अंदर अगर बायर अपना पैन जो है वो सबमिट नहीं करेगा, तो वैसे देखो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, वैसे तो 0.1% है, उसका डबल जो है वो, डबल जो है वो क्या हो जाएगा 0.2%, या फिर जो है वो 5% विच एवर इज हायर होगा, तो मतलब 5% आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 5% जो है वो नहीं होगा। कितना जो है वो TCS होगा, TCS का रेट ओनली 1% ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो 5% है वो नहीं आएगा। अगर मान लो बायर जो है वो अपना पैन जो है फर्निश नहीं करता है, या फिर आधार जो है फर्निश नहीं करता है, तो उस केस में TCS का रेट जो है वो क्या रहने वाला है, 1% जो है वो रहने वाला है इंस्टेड ऑफ 5%। एक बात और समझो, अगर मान लो बायर है, बायर को जो है वो TDS काटना था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एंड उसने जो है वो डिडक्ट कर दिया है उस सेक्शन के अंदर, जो है TDS जो है वो डिडक्ट कर दिया है। जैसे 206C मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ये सारे के सारे बायर जो है वो TDS काटना था उस, एंड बायर ने जो है वो काट वाट दिया है, तो उस केस के अंदर जो है वो TCS जो है वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो बायर ने जो है वो TDS जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डाल दिया है, तो जाके ये, तो तब ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो समझते हैं इसी सेक्शन के रिलेटिंग में। मान लो सेलर जो है वो था, मिस्टर ए जो है वो सेलर था, और उस सेलर की जो टर्नओवर है 1920 की, प्रीवियस ईयर 1920 पिछले साल की टर्नओवर देखेंगे ना, 2021 जो है वो हम देख रहे हैं, तो 2021 के लिए जो है हमारे को टर्नओवर जो है वो, सेलर की टर्नओवर कौन सी देखनी पड़ेगी, उसकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की देखते हैं ना, तो फिर हम 1920 की देखेंगे, और उसकी मान लो टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ है, और मान लो बायर जो है जो खरीद रहा था वो मान के चलो MN लिमिटेड है, ठीक है। बायर ने जो है वो गुड्स खरीदे, एंड जो गुड्स की सेल हुई मान लो अप टू 30 सितंबर 2020 तक 30 लाख के गुड्स जो है वो बेचे गए हैं, और 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो है वो कितने गुड्स जो है वो बेचे गए हैं, 40 लाख जो है वो गुड्स जो है वो बेचे हैं। तो एक बात बताओ, क्या TCS जो है वो अप्लाई होगा इस केस के? ये बात समझो, हम जो है वो एग्जांपल में जो है वो हमने ये लिया हुआ है, सेल जो है वो हमने गुड्स करी, गुड्स की सेल करी मान लो 30 सितंबर 2020 तक 30 लाख की, एंड 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो मिस्टर ए ने है वो गुड्स बेचे हैं MN लिमिटेड को 40 लाख के। तो एक बात बताओ कि जो है वो TCS जो है वो अप्लाई होगा या फिर जो है वो TCS अप्लाई नहीं होगा? तो इस केस में जो है वो TCS अप्लाई नहीं होगा। रीज़न ये है कि टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर, मतलब पिछले जो है वो साल के अंदर, जिस साल की आप रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। हम जो अभी 2021 की जो है वो बात कर रहे हैं, तो हम जो है वो टर्नओवर किसकी चेक करेंगे, 1920 की चेक करेंगे। क्या वो 10 करोड़ से ज़्यादा है? नहीं। तो ये जो है वो यहाँ पर कोई TCS नहीं कटेगा। तो TCS मतलब कोई कलेक्ट नहीं करना सेलर को। यहाँ पर एग्जैक्ट 10 करोड़ भी है ना टर्नओवर, तब भी जो है वो कोई TCS नहीं लगेगा, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल जो है लेता हूँ, जहाँ पर 12 करोड़ की टर्नओवर है जो है वो मिस्टर ए की, एंड बायर जो है वो वही MN लिमिटेड ही है बायर, एंड उसने जो है वो गुड्स बेचे 30 लाख के,
एंड गुड्स जो है वो बेचे गए हैं 30 सितंबर 2020 तक जो है वो बेचे गए हैं 30, हाँ मान लो 40 लाख के बेचे गए हैं, फॉर एन एग्जांपल जो है चेंज करते हैं 40 लाख के। एंड 1 अक्टूबर 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक बेचे हैं 12 लाख के। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 52 लाख। क्या ये जो पूरे साल के जो है वो देखो, ये मत देखो कि जो है वो 1 अक्टूबर से ये सेक्शन आया है, ये 1 अक्टूबर से तो ये सेक्शन आया है, बट आपको जो है वो ये जो 50 लाख जो है वो देखना है ना, ये 50 लाख पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है वो देखना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख से ज़्यादा के गुड्स जो है वो बेचे हैं नहीं बेचे हैं। तो क्या पूरे साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा के गुड्स जो है वो बेचे हैं? हाँ बेचे हैं। कितने ज़्यादा बेचे हैं? 2 लाख जो है वो ज़्यादा बेचे हैं, तो 2 लाख पर TCS जो है वो कलेक्ट होगा 0.1% के रेट पर। लेकिन अगर पीरियड जो है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च वाला पीरियड है, तो यहाँ पर जो है वो क्या लिया जाएगा, 0.075% जो है वो 2 लाख का जो है वो लिया जाएगा। अब मान लो यही केस जो है वो मान लो मिस्टर ए है, उसकी टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो भी हमें चाहिए, जिसकी टर्नओवर जो है वो 1920 की वो 12 करोड़ है, एंड बायर जो है वो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट बायर है, और गुड्स की सेल जो है वो यहाँ पर 40 लाख की और यहाँ 12 लाख की है। मतलब यही सेम सिचुएशन होती, बस जो बायर है वो गवर्नमेंट होती। तो उस केस में बताओ क्या होता? उस केस में कोई भी TCS नहीं कटता, क्योंकि यार आपको मैंने बताया ही है कि बायर जो है वो कौन से बायर कवर होते हैं। बायर जो है वो सारे कवर हो जाते हैं, बट दो चीज़ें जो है वो कवर नहीं होते, दो लोग कवर नहीं होते। एक तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी, ये कवर नहीं होते। या फिर कोई भी पर्सन जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, या फिर कोई और अदर नोटिफाइड पर्सन है, वो भी कवर नहीं होता। अब मान के चलो जो सेलर है वो कोई ए लिमिटेड है, उसकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर टर्नओवर 15 करोड़ की है। उसने जो है वो गुड्स जो है वो, और जो गुड्स हैं वो किसने खरीदे हैं? मान के चलो राम ने जो गुड्स जो है वो खरीदे हैं इससे, ठीक है। इसकी टर्नओवर जो है कितनी थी? 15 करोड़ थी। क्या 10 करोड़ से ज़्यादा है? हाँ ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। और गुड्स जो हैं वो 30 सितंबर 2020 तक कितने गुड्स बेचे हैं? 150 लैक्स के। एंड 1 अक्टूबर 2020 के बाद कितने गुड्स बेचे हैं? 20 लैक्स के जो है वो गुड्स बेचे हैं। तो एक बात बताओ, क्या TCS की लाइबिलिटी आएगी? क्या पूरे साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा गुड्स बेचे हैं? हाँ। तो TCS जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा ए लिमिटेड को। कितना TCS जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा? 0.1%, या फिर आप कह लो 0.075% ऑफ 20 लैक्स जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर जो है वो कितना हो गया? 170 लैक्स हो गया है, तो ये 50 लैक्स से ज़्यादा। देखो बट यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे 170 लैक्स माइनस में 50 लैक्स, 120 लैक्स पर जो है वो काट दो। नहीं, 120 लैक्स पे नहीं कटेगा। ये इस पे इस सेक्शन के ये वाला जो है ना, इस टाइम पीरियड के अंदर तो वो ये सेक्शन आया ही नहीं था। तो इसके ऊपर तो बस ये क्राइटेरिया चेक करने के लिए कि 50 लाख से ज़्यादा है, बस ये टर्नओवर तब बस उसी पर्पज़ के लिए इंक्लूड करी गई है, इसके ऊपर तो कटेगा ही नहीं। बस ये 170 लाख है, तो यहाँ पर बस 20 लैक्स पर TCS कलेक्ट होगा। बस 50 लाख की टर्नओवर हमने चेक कर लिया, तो बस हम ये देखेंगे कि हमारे को बस 20 लैक्स पर जो है TCS काटना पड़ेगा। एंड अगर मान लो यहाँ पर हमने जो वो एक केस जहाँ पर अभी पढ़ा था ना, जहाँ पर गवर्नमेंट बायर थी, गवर्नमेंट बायर हो तो दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो जो है वो कोई लोकल अथॉरिटी है, वो सेलर है, सेलर ने, और सेलर की टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो टर्नओवर जो है उसकी 20 करोड़ थी, एंड एक पर्सन है श्याम ने उससे गुड्स जो है वो खरीदे हैं, और गुड्स जो खरीदे हैं वो, और उसके जो गुड्स जो खरीदे हैं, ठीक है, और जो सेलर है उसने गुड्स बेचे हैं 30 सितंबर 2020 तक 10 लाख के, एंड 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो गुड्स की सेल हुई है वो 150 लैक्स की हुई है। तो एक बात बताओ, टोटल कितने गुड्स जो है वो बेचे हैं 160 लैक्स के? क्या ये 50 लाख से ज़्यादा है? हाँ ये 50 लाख से ज़्यादा है। तो हमने क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लिया, लेकिन हमें जो है वो TCS इस अमाउंट पे तो कभी भी कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये बात हमारे को क्लैरिटी रखनी है बस। और ये जो है वो जो भी इस पीरियड के अंदर होगा उसमें से हमें 150 लैक्स है ना, 150 लैक्स है, और जो अब 160 लैक्स था, तो हम क्या करेंगे 50 लाख से ज़्यादा जो जितने भी हैं, तो 50 लाख माइनस कर देंगे, मतलब 110 लाख के ऊपर, यहाँ पर 110 लाख के ऊपर जो है वो क्या करा जाएगा, 0.1% के हिसाब से TCS जो है कलेक्ट किया जाएगा, या फिर 0.075%
वट एवर द केस में भी, तो उसके साथ 110 लाख के ऊपर जो है वो क्या करा जाएगा, TCS जो है वो कलेक्ट करा जाएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सिनेरियो जो है वो सीख लिए कि ये जो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है वो क्या कहता है। तो अगर आपको ये जो है वो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।